भगवान श्री राम ने बताया, स्त्रियों को यह 4 काम पति से पहले नहीं करना चाहिए। स्त्री को घर की लक्ष्मी माना जाता है। कहा जाता है जिस घर में स्त्री सुखी रहती है, जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, उस घर में हमेशा बरकत बनी रहती है, धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती। उस घर में साक्षात अन्नपूर्णा वास करती है तथा माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में नारी दुखी रहती है, उसका अपमान होता है, उस घर में अलक्ष्मी का वास होता है। उस घर में दरिद्रता अपना घर बना लेती है तथा दुख, रोग और शोक बने रहते हैं। हमारे देश में आदिकाल से ही नारी की पूजा होती आ रही है, क्योंकि नारी सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली होती है। यदि वही नारी अपने आदर्शों और नियमों का पालन नहीं करती तो वहाँ दुख और कलेश भी उत्पन्न हो जाते हैं। रामायण में प्रभु श्री राम और माता सीता ने समाज को कई सारे संदेश दिए हैं कि एक आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, भाइयों को आपस में किस तरह से रहना चाहिए, कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, अपनी बुद्धि का हमेशा प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। जिस प्रकार कैकेयी ने मंथरा की बातों में आकर प्रभु श्री राम को 14 वर्ष वनवास दे दिया, फिर बाद में पछताना पड़ा। जब रावण एक साधु का वेश रखकर सीता माता से भिक्षा मांगने आता है, तब सीता माता ने संदेश दिया कि नारी को आपके दरवाजे पर यदि कोई साधु फकीर आए तो उसे कुछ न कुछ अवश्य दें, खाली हाथ ना लौटाएं। तथा लक्ष्मण रेखा पार कर उन्होंने बताया कि नारी को कभी भी अपने घर की मर्यादा को पार नहीं करना चाहिए, अन्यथा मुसीबत में पड़ सकती हैं। एक समय की बात है, जब अयोध्या में वापस आने के बाद प्रभु श्री राम और माता सीता रानी बनकर रहने लगी, तब मिथिला नरेश राजा जनक ने अपने घर से कुछ उपहार उनके यहाँ भेजे। उनके उपहार आए, सुंदर सुंदर फल फूलों से सजी टोकरियाँ भी आईं। उन टोकरियों को देखकर प्रभु श्री राम ने कुछ टोकरियाँ माता सीता के पास भेज दी तथा कुछ टोकरियाँ अपने भाइयों के पास भेज दी। माता सीता ने उन टोकरियों को खोलकर देखने लगीं और उन्होंने देखा कि एक टोकरी में सुंदर सुंदर कमल के फूल रखे हुए हैं। उन्होंने एक कमल का फूल उठाया और उसे सूंघने लगीं। उन्होंने यह नहीं सोचा कि अभी तक इन फूलों की सुगंध मेरे स्वामी ने नहीं ली है तो मैं कैसे ले लूँ। ना उन्होंने यह विचार किया कि यह कमल का फूल पति से पहले वह कैसे सूंघ सकती हैं, क्योंकि इससे पति का अनादर होगा। एक स्त्री को धरती माता की तरह सहनशील और संतोषी होना चाहिए, क्योंकि सबके पेट भरने का काम भी नारी का होता है। इसलिए नारी महान है जो सबके भोजन पानी की चिंता रखती है। कहा जाता है कि जिस घर में नारी नहीं होती वहाँ के लोगों को पेट भर के भोजन भी नसीब नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि नारी के बिना घर घर नहीं होता, एक मकान होता है। एक नारी ही घर को सजाती है, इसलिए उसे गृहिणी कहा जाता है। आज अपना घर चाहे जितना सुंदर बना लो, उसमें ऐशो आराम के सारे सामान सजा लो, पर जब तक उस घर में एक नारी नहीं होगी वह घर रोशन नहीं होगा, वह घर काटने के लिए दौड़ेगा। प्रभु श्री राम ने सीता मैया से कुछ नहीं कहा। यहाँ प्रभु श्री राम पुरुषों को एक संदेश देना चाहते हैं कि आपके घर की स्त्री से यदि कोई भूल हो भी जाए तो एकदम से उस पर झल्लाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे इस तरह से समझाएं कि उसे अपनी गलती भी समझ में आ जाए और किसी को अपमान भी महसूस ना हो। और कोई अपशब्द का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। यह अपशब्द घर में फूट डालते हैं, यह अपशब्द एक दूसरे को अलग तक कर देते हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। अक्सर लोग वही भूल करते हैं। जब भी स्त्री से कोई काम बिगड़ जाए तो एकदम लोग आग बबूला हो जाते हैं, अपशब्दों की झड़ी लगा देते हैं, सबके सामने उसे मारने पीटने लगते हैं। जो काम बिगड़ना था वह तो बिगड़ चुका है, अब आपके गाली देने से, नाराज होने से, अपशब्द कहने से वह ठीक नहीं होगा, बल्कि आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। अच्छा यही है कि आप गलती करने वाले को इस तरह समझाएं कि उसे बुरा भी न लगे और उसे अपनी भूल का एहसास भी हो जाए। जब प्रभु श्री राम सीता मैया के पास आकर बैठ गए, तब सीता मैया ने भेंट में आई उन टोकरियों को प्रभु श्री राम के सामने रख दिया। प्रभु श्री राम ने उनसे कुछ फल निकाले और खाने लगे और देवी सीता को भी दे दिए। भगवान श्री राम ने उस बात की चर्चा नहीं की कि तुमने हमारे फूल सूंघने से पहले फूल सूंघ लिए। एक दिन सीता मैया ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन वह बगीचे में गईं। वहाँ जाकर उन्होंने तुलसी की पूजा की और परिक्रमा की। उनके साड़ी के पल्ले में फंसकर एक तुलसी का पत्ता गिर गया। द्वादशी के दिन सीता मैया ने उस तुलसी पत्ते को टूटा हुआ देखकर उन्होंने सोचा कि यह मुझसे कैसे गलती हो गई। उन्होंने उस पत्ते को उठाकर उसे प्रणाम करके उस बगीचे में ही रख दिया और वापस महल आ गईं। संयोग से उस दिन नारद मुनि प्रभु श्री राम से मिलने आए थे। प्रभु श्री राम ने सीता मैया से भोजन परोसने के लिए कहा। सीता मैया ने 2 थाली भोजन परोस दिया। एक थाली प्रभु श्री राम के सामने रख दी तथा दूसरी थाली नारद मुनि के सामने रख दी। नारद मुनि ने कहा, हे माता, मुझे क्षमा करना,
आज मैं आपका परोसा हुआ भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि आज आपने बड़ा भारी पाप किया है। आज द्वादशी है और द्वादशी के दिन आपने एक तुलसी पत्र को तोड़ दिया है। कहा जाता है कि द्वादशी को, संक्रांति को, चतुर्दशी को, रविवार या बुधवार को या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। वैसे तुलसी पत्र तोड़ने से भगवान का दोष लगता है, इसलिए मैं यह भोजन आपसे नहीं कर सकता। भगवान श्री राम को तो सब पता था, क्योंकि यह लीला उनके द्वारा ही रची गई थी। उनकी इच्छा से ही नारद मुनि यह सब कर रहे थे। सब कुछ जानते हुए भी प्रभु श्री राम नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देवर्षि, क्या इस पाप से छूटने का कोई उपाय नहीं है? यदि आप जानते हैं तो देवी सीता को बताकर उन्हें इस अपराध से मुक्त कर दो। नारद मुनि कहने लगे कि हे भगवान, इसका एक ही उपाय है। यदि देवी सीता उस टूटे हुए तुलसी पत्र को उस तुलसी के पौधे से वापस जोड़ दे तो उस पाप से मुक्त हो सकती हैं। सीता माता ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अपने पतिव्रत दम से उसे फिर से जोड़ सकती हूँ। इतना कहकर सीता मैया उस बगीचे में गईं और भक्ति भाव से उस तुलसी से कहने लगी कि हे तुलसी, यदि मुझ में पतिव्रत का बल हो तो यह टूटा हुआ पत्र तुम में जुड़ जाए। ऐसा कहकर जब सीता मैया ने सामने देखा तो वह तुलसी पत्र नहीं जुड़ा। यह देखकर सीता मैया को भारी दुख हुआ और ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया जो मेरे सतत्व की शक्ति लुप्त हो गई है। सीता माता को बहुत दुखी थी। नारद मुनि ने देखा कि सीता माता दुखी हैं, जब उनके पास जाकर वह कहने लगे कि हे माते, आपने प्रभु श्री राम से पहले आपने कमल के फूल की सुगंध ले ली थी। स्त्री को चाहिए कि जब तक उसका पति कोई पकवान ना चखे उसे भी वह पकवान नहीं चखना चाहिए। अब आप उस तुलसी के पौधे पर जाकर यह कहें कि मैंने उस कमल पुष्प के सुगंध के अलावा यदि कोई पति का अनादर किया हो, तब तक तुम अपने स्थान पर जुड़ जाओ। नारद जी के कहने पर सीता मैया ने फिर से तुलसी पत्र से कहा कि उस कमल पुष्प को सुगंध के अतिरिक्त मुझसे कभी पति का अनादर नहीं हुआ, तो तुम पौधे से जुड़ जाओ। सीता माता के कहने पर वह तुलसी पत्र अपने स्थान पर जुड़ गया। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हे सीते, दुखी होने की कोई बात नहीं, यह सब मेरे द्वारा रची लीला है। मैंने तुम्हारे द्वारा समाज नारी जाति को यह संदेश दिया है कि वे अपने पतियों को छोड़कर स्वयं भोगों का उपभोग न करें, क्योंकि धर्म की स्थापना करके सज्जनों की रक्षा करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है। नारियों को अपनी बुद्धि से ही पतिव्रत धर्म की रक्षा करना चाहिए। नारियों को चाहिए कि वे 4 काम पति से पहले ना करें। वह पति से पहले किसी चीज़ का उपयोग ना करें, यदि करें तो भी पति से पूछकर। दूसरा, किसी अनजान व्यक्ति से वार्तालाप न करें। यदि आपके घर कोई अपरिचित व्यक्ति आए तो पति के घर में ना रहते हुए उससे वार्तालाप ना करें। तीसरी बात, पति की सलाह लिए बिना किसी बड़े काम की शुरुआत ना करें। तथा चौथी बात, पति की आज्ञा के बिना किसी परिचित को भी अपने घर ना बुलाएं, ना ही उसके साथ कहीं घूमने जाएं। यह 4 काम करने से पति पत्नी के आपस में संबंध खराब हो जाते हैं, क्योंकि पति पत्नी आपस में इस बात से शक करने लगते हैं, जिससे घर में कलह उत्पन्न होता है और घर की खुशहाली चली जाती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। धन्यवाद।